सो हे गाइस, वेलकम टू द ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और आज के इस ब्लॉगिंग में ना मैं आपको बताने वाला हूँ कि मोटर ब्लॉगिंग का सेटअप कैसे करते हैं। बेसिकली मुझे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, बट अभी मैंने रिसेंटली अपने मोटर ब्लॉगिंग सेटअप को जो है वो स्टेबल किया है और अभी मैं चाह रहा हूँ कि इसको जो है वो प्रॉपर सेट करूँ, क्योंकि अभी इसमें मोटर ब्लॉगिंग सेटअप होने के लिए जितने भी एसेसरीज चाहिए होते हैं वो सभी मैंने जो है वो ऑर्डर किया है। अलग अलग पोर्शन में ऑर्डर किया था, अलग अलग पार्ट में ऑर्डर किया था। मैं ये भी बताऊंगा कि टोटल उसको बनाने में कितना खर्च लगने वाला है। बेसिकली मुझे अभी तक प्रॉपर आइडिया नहीं है, लेकिन अभी जो है मैंने थोड़ा थोड़ा जो करके एसेसरीज है वो ऑर्डर किया है। तो मोटा खर्च तो मैंने पहले ही कर दिया। फॉर एग्जांपल अगर मैं कैमरे की बात करूँ तो कैमरे में मैंने चूज़ किया DJI Osmo Action 4 को। ये कैसा है, इसका सेटअप कैसा होने वाला है, वो सारा चीज़ आपके साथ इस ब्लॉग में मैं शेयर करूंगा। अभी मैं जो है वो माइक ऑर्डर कर रखा हूँ और अभी ब्लैंकेट पे हो सकता है वो ऑर्डर लेके आ रहे हूँ। अभी चेक कर लेते हैं एक मिनट की कहाँ तक पहुँचे हैं। आफ्टर ऑल भाई देखते हैं कैसा सेटअप तैयार होता है अपना, क्या वो काम करता है या नहीं करता है। हालांकि यहाँ पे आप देखो ऑर्डर अभी आ रहा है। सो यहाँ पे लगभग हमारा ये जो ऑर्डर है ये यहाँ पे अभी आधे रास्ते में पहुँच चुका है और ये मेरा लोकेशन है। ये भैया अभी ऑर्डर लेके आ रहे हैं यहाँ पर। तो अभी हम जो है वो माइक ऑर्डर कर चुके हैं। माइक को किस तरीके से हेलमेट में लगाना है, कैमरा को कैसे लगाना है, मुझे दो तीन चीज़ की अभी और ज़रूरत है। अभी मैंने जो माउंट है जहाँ पे हमारा जो कैमरा इंस्टॉल होने वाला है वो बेसिकली ऑर्डर किया हुआ है, अभी तक नहीं आया है। देखते हैं अगर माइक प्रॉपर इंस्टॉल हो गया और कैमरा इंस्टॉल हो गया तो हम, नहीं होता है तो मार्केट से जा करके माउंट भी लेकर के आ जाएंगे। तो ये भी हमारे लिए एक बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि यार अब इतना ज़्यादा वेट नहीं करना। ऑलरेडी मैंने लगभग 30,000 के लगभग इन्वेस्ट कर दिया है और जिसमें हेलमेट का जो कॉस्ट है वो बाहर है, इसमें इंक्लूड नहीं है। तो ये सबसे सस्ता कह सकते हो या काम चलाऊ कह सकते हो। इस तरीके का मोटर ब्लॉगिंग जो है वो मैंने अभी सेटअप जो है वो तैयार करने के चक्कर में अभी मैं बैठा हुआ हूँ, लेकिन अभी तक इसका जो है वो प्रैक्टिकल स्टार्टिंग मैंने नहीं किया है। तो प्रैक्टिकल एक बार करके मैं देख लेता हूँ कि आउटपुट कैसा निकलता है, अगर क्या इसमें कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। तो आप अगर ऐसा कुछ करने का सोच रहे हो तो भैया आपको पूरा ब्लॉगिंग देखना पड़ेगा, पूरा वीडियो देखना पड़ेगा आपको। सो लेट्स स्टार्ट। अभी फ़िलहाल कैमरे को हमने जो है वो चार्ज में लगा दिया है और ये सी टाइप से ही चार्ज हो जाता है। मेरे पास आईफोन का चार्जर अवेलेबल था, तो ये मेरा आईफोन का चार्जर है 20 वॉट का। इसी से मैं प्रॉपर इसको चार्ज कर लेता हूँ। और एक चीज़ मैं बोलूँगा, इसमें जो बैटरी है वो छोटे साइज़ की है, तो अगर 20 वॉट से अगर आप चार्ज करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। और 20 वाट से ज़्यादा आप चार्ज करने की कोशिश मत करना, थोड़े थोड़े आराम से होगा बट अच्छे से हो जाएगा। ओके फाइनली, अभी हमारा जो ऑर्डर था वो आ गया है और मैं आपको ज़रा दिखा दूं। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे एंगल एडजस्टमेंट करना पड़ेगा कैमरा का। सो हमारा अभी ये जो ऑर्डर था ये आ चुका है और इसमें मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि अभी कैमरा तो मैंने आपको दिखाया ही है, ठीक है। कैमरा के साथ मेरे पास दो ऑप्शन था। एक जो है वो ब्लूटूथ माइक, तो ब्लूटूथ माइक में एक रिसीवर होता है, दूसरा जो होता है वहाँ पे आप माइक मिलता है और एक रिसीवर मिलता है। माइक को आप सीधे हेलमेट के अंदर में लगाओ, रिसीवर को जो है वो सीधे बाहर लगाओ। बट मैंने आज थोड़ा सा एक नया एक्सपेरिमेंट देखा, क्योंकि यूट्यूब पे सर्च करने के बाद मैंने देखा कि ये जो हमारा वायर वाला ईयरबड्स होता है ये भी अच्छा नॉइस कैंसिलेशन का काम करता है। और मैंने अभी जो है ना ये बोट का ईयरबड जो है ये तार वाला ईयरबड है और ये मैंने ऑर्डर किया था। इसको यूज़ करके देखते हैं हम, चूंकि देखो अगर माइक की बात करोगे ना तो माइक या तो फिर आपका करीबन 3,000 4,000 5,000 ऐसे चले जाएंगे। अदरवाइज अगर आप 700-800 का माइक लेते हो तो उससे बेहतर है कि आप जो है वो वायर वाला यूज़ करो, क्योंकि उसमें जो क्वालिटी है वो ज़्यादा बेहतर आएगा। दूसरा यहाँ ड्रॉबैक ये है कि अगर आप ब्लूटूथ इस्तेमाल करते हो तो उसमें क्या होगा ना कि आपको चार्जिंग का काफ़ी ज़्यादा लफड़ा होगा। तो सबसे पहला चीज़, ये जो हमारा कैमरा है ये अभी चार्ज हो रहा है। इस कैमरे में भैया जो है टाइप सी लगता है। टाइप सी कहाँ लगता है, तो यहाँ देखो ये चार्जिंग पॉइंट है, यहाँ पे टाइप सी चार्ज होता है, ठीक है। तो इसलिए अगर आप बात करोगे तो आपको ये जो बोट का ईयरबड्स देख रहे हो इसके लिए भी आपको टाइप सी ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। चलो इसको टाइप सी में जरा एक बार देखते हैं कि किस तरीके का ये फंक्शन करता है, काम करता है। लेकिन उससे पहले भैया मैं थोड़ी पेट पूजा करके आता हूँ।
सो फाइनली गाइज वी आर बैक और अब इस टाइम आ चुका है असेंबलिंग करने का। सो आप पीछे में देख सकते हो यहाँ पे हेलमेट माउंट और सारा सब कुछ जो एसेसरीज है वो रखा हुआ है। बस एक चीज़ की कमी है, वो है गोप्रो माउंट की, जो कि हेलमेट के साथ अटैच होता है। वो मैंने अभी ऑर्डर किया है, बट देखता हूँ अगर मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट लगा कि हाँ भाई मुझे अभी चाहिए, तो अभी मैं खुद जाऊँगा बाकरगंज से हम लेके आ जाएंगे। सो इसमें कोई बड़ी समस्या नहीं है, बट अभी दिखाता हूँ आपको। देखो, मोटर ब्लॉगिंग के लिए बाइक तो ज़रूरी है भाई, ये तो कोई भी कहेगा कि हाँ भाई एटलीस्ट आपके पास मोटर ब्लॉगिंग के लिए मोटर बाइक होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो गियर्स की बात करते हैं, और गियर्स में सबसे पहले आ जाता है हेलमेट। ये आप देख सकते हो, ये मेरा हेलमेट है, और अगर मैं बात करूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा प्यारा देखने में है। भाई मेरा मानना है कि मोटर ब्लॉगिंग में सेफ्टी के साथ साथ जो लुक है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। सो अगर मेरे हेलमेट के लुक की बात करोगे तो ये कुछ ऐसा दिखता है, और अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो ये वेगा का है। और इसमें मतलब बहुत सारे ऑप्शंस मुझे अवेलेबल थे, लेकिन याद करो मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग में कुछ ऐसा एसेसरीज़ आपको लेकर के चलना है जो कि ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा कॉस्टली लगे, ना आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन बने, और हाँ सेफ्टी से भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। सो ये लगभग अगर इसके वेट की बात करूँ ना तो ये 1200 से 1300 इसका वज़न है। अगर सिर्फ हेलमेट की बात करूँ तो 1200 से 1300 ग्राम के लगभग इसका वज़न है, और इसमें एसेसरीज़ वगैरह लगा करके ये करीबन 1400 के लगभग जो है इसका वेट चला जाएगा, यानी कि 1 किलो 400 ग्राम इसका वज़न जो है चला जाएगा। सेफ्टी के मामले में काफ़ी बढ़िया। इसको पहन के भी हम देख लेते हैं कि कैसा लगेगा। सो ये लुक वाइज आप देख लो। सबसे पहले ये कुछ ऐसा लगता है देखने में, और भाई शानदार अभी लुक आ रहा है ऊपर में, ठीक है। बट भाई अगर मैं साइड करूँ तो ये कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो कि प्रॉपर फेस फिटिंग है। अगर इसको मैं बंद कर दूँ या इसका फिर विंडशील्ड को बंद कर दूँ तो बिल्कुल ब्लैक दिखता है, लुक वाइज में ऐसा दिखता है, देखने में भी बिल्कुल परफेक्ट है। सो ये मैंने अपना पसंद किया था, हर राइडर का अपना पसंद होता है। और अभी इसमें एसेसरीज़ लगेगा। फ्रंट में यहाँ पे माउंट लगाऊंगा जहाँ पे मेरा DJI Osmo Action 4 जाएगा। साथ में ही यहाँ पे मैं माइक की अगर बात करूँ तो स्पेस दिया हुआ है नीचे में, अगर आप देखोगे तो यहाँ प्रोटेक्शन के लिए भी दिया हुआ है। तो यहाँ से जो मेरा माइक है एटलीस्ट इसमें फंस जाएगा, नीचे की तरफ जो है वो नहीं जाएगा। तो ये काफ़ी बेहतर ऑप्शन देखने को मिलता है यहाँ पे। अब समय आ गया है कि इसको मैं सेट करूँ प्रॉपर। सो ये मेरे पास आप देख सकते हो, मैंने अभी ईयरबड्स को जो है वो ऑर्डर किया था, और किस तरीके से इसको जो है अटैच करना है उसके लिए अंदर में अगर देखोगे ना तो इसके जो पैड्स हैं ये ओपन हो जाते हैं। सो सबसे पहले तो मुझे इसके पैड्स को ओपन करना होगा, एंड आफ्टर ऑल जो इसमें माइक है वो फिट करना होगा। लेकिन उससे पहले मुझे ये डिसाइड करना होगा कि ये जो DJI है ये हमारे हेलमेट में किस लोकेशन पे जो है वो सेट होगा। अगर इस लोकेशन पे सेट होगा तो इसके अकॉर्डिंग मुझे माइक जो है वो फ्रंट में करना होगा। फाइनली मैंने जल्दी से जो है हेलमेट के पैड को निकाल दिया, और दोनों साइड के पैड निकालना बेवकूफ़ी होगा, मैं यही कहूँगा, क्योंकि एक साइड में कनेक्शन करवाओ। क्योंकि ऐसे अगर आप हेलमेट पहनते हो ना तो लॉन्ग टर्म में जैसे ही पहनोगे अनकंफर्टेबल फील होगा। इसलिए मैंने जो वायरिंग है एक साइड में ही प्रॉपर अच्छे से कर दी, और उस पैड के नीचे में जो है उसको अच्छे से जो है वो क्लिप्ड कर दिया। सो यहाँ पे मेरा ऑलरेडी सेट हो चुका था, इसीलिए मैंने बोला आपको सबसे पहले कि ब्लूटूथ से ज़्यादा बेहतर होगा, ड्यूरेबल ज़्यादा रहेगा, और किसी भी कंडीशन में जो है ना ये काम आपका ज़्यादा बेहतर करेगा। चार्जिंग की कोई हेडेक ही नहीं है कि भैया माइक जो है वो चार्ज नहीं है तो जल्दी से चार्ज कर लो। तो ये सारी चीज़ें करते हुए जो है मैंने जल्दी से कोशिश किया कि जल्दी से जो भी हो सके हमारा कनेक्शन माइक का हो जाए। तो फाइनली इतने देर की मेहनत करने के बाद मेरा जो माइक है वो लगभग सेट है, और ये इसका पिन है। यहाँ से मैं एक नहीं है तो प्रैक्टिस करके देख लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ऐसे रहेगा सारा सिस्टम, इसको मैं ऐसे लॉक लगा लूँगा, और आशा करता हूँ कि आपको अभी आवाज़ जो है वो क्लियर सुनाई देगी। तो चलो इसको मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले ये ऐसे लग चुका है, ठीक है। यहाँ से ये जो है ना ये मैंने जैक निकाला है, और ये जैक इतना है कि एटलीस्ट यहाँ पे जो है प्रॉपर इस्तेमाल हो सकता है। इसको मैं बड़ा छोटा कर सकता हूँ, तो ये लगभग इतना आराम से जो है ये कैमरे में सेट हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ तो कैमरे का जो जैक पॉइंट है वो यहाँ पे है इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको जो है वो पिन करने वाले हैं। चलो भैया पिन करके भी देख लेते हैं। ये हमने जो है इसको ओपन कर दिया है। अभी यहाँ पे प्रॉपर हमने माउंट नहीं सेट किया है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप गौर से देखोगे तो ये माउंट अभी नहीं सेट है। जस्ट यहाँ पे मैंने जो है ये इस जगह पे
प्रॉपर अभी जो माइक है वो सेट किया है। सो लेट्स चेक करता हूँ कि प्रॉपर रिकॉर्डिंग हो पाएगा कि नहीं। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये काम कर रहा है, क्योंकि अगर डिस्प्ले की बात करेंगे तो डिस्प्ले पे आप अच्छे से देख सकते हैं। एक सेकंड, मैं इसको और अच्छे से दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो डिस्प्ले पे काम करेगा। जब मैं धीरे से बोलूँगा ना तो ये जो ग्रीन साइन आप देख रहे हो, ये ग्रीन साइन हल्का हल्का जो है वो दिखेगा। ओके, अब जैसे ही बोल रहा हूँ ये देखो हाई पिच शो कर रहा है। ठीक है, तो अब मैं एक चीज़ और चेक कर लेता हूँ कि क्या ये जो सीन है प्रॉपर, ये सीन पूरा हेलमेट अगर मैं बंद कर दूँ तो किस तरीके से आवाज़ आती है। तो फाइनली जहाँ तक मुझे लग रहा है कि भैया ये जो कनेक्शन है ये प्रॉपर सही जा चुका है। अब यहाँ पे मुझे एक माउंट लगाना है, और माउंट लगाने के बाद लगभग जो मेरा सिस्टम है वो तैयार हो जाएगा। देन आफ्टर हम एक अच्छा सा जो ब्लॉगिंग सेटअप है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो फाइनली अभी हम बाहर आ चुके हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रहा है, ब्लिंक हो रहा है। यहाँ पे हमने जो सिस्टम है ना उसको 3 सेकंड पे सेट किया है ताकि बैटरी जो है कैमरे का वो कम यूटिलाइज़ हो। तो ये काफ़ी अच्छा सिस्टम आता है। जब हम सेटिंग के ऊपर चर्चा करेंगे तो उस पर हम बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पे आप देख लो इस तरीके का लुक आएगा। माउंट अभी लगा नहीं है, सो मैंने यहाँ पे हाथ से पकड़ रखा है। अभी मैं माउंट भी लगाऊंगा एंड आफ्टर ऑल इसका एक फाइनल आउटपुट जो है वो हम देखेंगे। तो फिलहाल कुछ इस तरीके का जो सिस्टम है यहाँ पे देखने को मिलता है, और चेक करते हैं कि इसका आवाज़ कैसा आता है। इसको वाइज़र को मैं बंद कर लेता हूँ। तो चलो मैं वाइज़र को बंद कर रखा हूँ और उसके बाद जो है देखते हैं कि कैसा आवाज़ आ रहा है। तो फाइनली कुछ इस तरीके का रिकॉर्डिंग निकल करके आया है। इस रिकॉर्डिंग को जो है हम एक बार प्ले कर लेते हैं एंड प्ले करके आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से हमारा जो टोटल ऑडियो है वो रिकॉर्ड हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये और आज हम जो है वो चर्चा करने वाले हैं गोप्रो की माइक टेस्टिंग के बारे में। तो हेलो माइक टेस्टिंग और ये एक प्रॉपर माइक टेस्टिंग हो रहा है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो ये ब्लिंक कर रहा है, और ये मैंने जो 3 सेकेंड का सिस्टम इसमें अटैच किया है, इससे जो मेरी बैटरी है वो काफ़ी ज़्यादा सेव हो जाएगी। तो ये एक काफ़ी बेहतर जो है ऑप्शन मेरे सामने निकल करके आता है। ये फ्रंट कैमरा से अभी जो है ये रिकॉर्डिंग हो रहा है। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक सेकंड में वाइज़र जो है इसको ऊपर कर लेता हूँ। तो ये वाइज़र मैंने ऊपर कर लिया, ठीक है। और उसके बाद अभी मैं दिखाता हूँ, खुद को दिखाता हूँ और ये इन्वायरमेंट को दिखा रहा हूँ। प्रॉपर एक तरीके से जो है ये सेव हो रहा है, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। मैं आपको इसका आउटपुट भी जो है वो दिखाऊंगा कि किस तरीके की आवाज़ जो है वो रिकॉर्ड हो करके आएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। इसके आउटपुट को एक बार देख लेते हैं कि आउटपुट इसका जो है वो कैसा आने वाला है। तो लगभग इस तरीके का जो है ये प्रॉपर यहाँ पे आपका सिस्टम काम कर रहा है। यानी कि माइक का जो टेस्टिंग है वो तो 100% सही तरीके से हमने जो है वो इंस्टॉल कर लिया है माइक को। मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल भी काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली माइक अभी लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर स्टार्टिंग कर रहे हो, बिल्कुल नए हो, तो प्लीज़ मेरी बात को मानना। और पता है ये चीज़ ना मैंने भी सोचा था कि हाँ भैया चलो एक बढ़िया सा माइक इंस्टॉल करवा लूँगा, नहीं है तो 7,000-8,000 का एक माइक मैं ले लूँगा। बट लिटरली इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये माइक काम कर रहा है। अब बात आता है कि भाई रोड पे हम चलेंगे तो किस तरीके से काम आएगा, कितना काम आएगा। तो उसके लिए तो भैया एक बार प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। देखेंगे, प्रैक्टिकल करके देखेंगे कैसा आउटपुट रहता है। फिलहाल माइक का तो काम हो गया, अब आता है माउंट का काम। तो माउंट में क्या क्या आ रहा है भैया, कितना आ रहा है, किस तरीके से इंस्टॉल करना है, उसको हम जरा यहाँ पे एक नज़र ध्यान से देख लेंगे। सो ये मेरा DJI Osmo Action 4 का ये डब्बा है। इस डब्बे में ज़्यादा कुछ नहीं आपको देखने को मिलेगा। चलो एक जल्दी से रिव्यू दिखा दूं आप सभी को। तो भैया इस डब्बे में आपके सामने आता है एक कैमरा। इस तरीके का एक्शन कैमरा होता है, ठीक है, और काफ़ी अच्छा कैमरा है ये। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, इसके सारे सेटिंग और सिस्टम पे भी हम चर्चा करेंगे। तो भैया इस तरीके का कैमरा है। इस कैमरे में आपको क्या क्या मिलता है, तो यहाँ पर कुछ एसेसरीज़ मिलते हैं, कुछ डब्बे मिलते हैं। क्या क्या मिलता है ये तो मतलब मैंने ओपन कर रखा है, स्टार्टिंग से ही ओपन कर रखा है, ठीक है। तो इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। इस डब्बे में बेसिकली आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, ठीक है। कागज़ पत्तर की बात अगर साइड कर दी जाए तो एक बड़ा सा डब्बा और मिलेगा। इस बड़े से डब्बे में इस कैमरा का केस होता है, एक आपका केबल होता है यहाँ पे। तो केबल चार्जिंग के लिए होता है, बट बेसिकली मैं आईफोन के चार्जर से ही चार्ज कर लेता हूँ, क्योंकि 20 वाट का चार्जर वो भी है तो अच्छा है, ख़राब नहीं है और ख़राब कह भी नहीं सकते हैं। आफ्टर ऑल अगर मैं बात करूँ तो इस तरीके का जो है ये सिस्टम आपको अंदर में देखने को मिलेगा, ठीक है। ये देखो एक चार्जर है और फिर पोथी किताब जो है जो बहुत सारा भरा हुआ है, उससे कोई भी लेना देना अपने को नहीं है। फिर इसको अगर खोलते हैं, ठीक है, मैं ज़रा सा इसको ना इस तरीके से स्टेबल कर देता हूँ, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे इस तरीके से आपके सामने ये पोथी वगैरह निकलेगा। इसको अगर आप ओपन करते हो तो इसमें बहुत सारे चीज़ निकलेंगे। जैसे सबसे पहले तो मैं दिखा दूँ, ये आपका कैमरा का केस है, ठीक है। और ये कैमरा का केस है, इसको कैसे इंस्टॉल करना है, सिंपल सा फंडा है। जिस तरीके से आप ऐसे देख रहे हो, यहाँ पे ऊपर में एक लीवर दिया गया है। इस लीवर को अगर आप खींचोगे तो ये ओपन हो जाता है। ओपन होने का मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे से डिटैच्ड हो जाता है और ये हम इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। बस इतना ही करना है अपने को। उसके बाद कैमरा को लेना है। कैमरा को लेने के बाद कुछ नहीं करना, सिंपल सा फंडा है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ कि क्या करना है, ठीक है। चलो, अब कैमरे को क्या करना है, ये आपके सामने कैमरा आ गया, ये आपके सामने जो है केस आ गया। अब दोनों का जो सेम डायरेक्शन है, वो सेम डायरेक्शन में दोनों को जो है अंदर की तरफ पुश करना है, ठीक है। इसको इस तरीके से हम पुश करेंगे, ये इस शेप में आ जाएगा। आने के बाद कुछ नहीं करना, इसको ऐसे करके इस लीवर को जो है ये टाइट कर देना है। दैट्स इट, आपका जो कैमरा है ये केस में आ चुका है और ये सेफ भी हो चुका। साथ में अगर ये इंस्टा या रील वगैरह बनाना चाहते हो तो यहाँ पे इसके लिए मैग्नेटिक जो है यहाँ पे माउंट दिया गया है। और साथ में ही इसके नीचे जो है 16:9 के रेशियो में भी यूज़ करने के लिए यहाँ पे माउंट दिया गया है। तो ये है आपका। साथ में और क्या क्या मिलता है, तो ये इस तरीके का कुछ स्टिकर मिलता है, ग्लास लेंस मिलता है और ये हमारा जो है ये मैग्नेटिक माउंट है, जो कि थोड़ा सा यूजलेस है मैं कह सकता हूँ, क्योंकि अगर हेलमेट में माउंट करना चाहते हो तो भैया ये आपका हेलमेट में माउंट नहीं हो पाएगा। देखो इसमें जो है ना ये पूरा का पूरा मैग्नेट सेट होता है और ये साइड से ऐसे क्लिप होता है, कैसे कपड़ों का क्लिप होता है। इसको सिंपल डायरेक्शन में इस तरीके से अगर प्रेस करोगे तो ये पूरा का पूरा जो है ये देखो इस तरीके से हिलता है, ठीक है। अब हिल जाएगा, उसके बाद कुछ नहीं करना, इस कैमरे को नीचे की तरफ लेके जाना है, ठीक है। अच्छे से देखना, नीचे की तरफ लेके जाना है और इसको ऐसे करके यहाँ अटैच कर देना है। दैट्स इट। अगर इसको थोड़ा सा और अच्छे से अटैच करना चाहोगे आप तो इसको थोड़ा बढ़िया से कर देना भैया, क्योंकि बहुत महंगा आता है, गिर गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो चलो ये आपका अटैच हो गया। उसके बाद फिर इस तरीके से आपका जो सिस्टम है कैमरा वो ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब नीचे में आप माउंट लगा लो या फिर हेलमेट पे लगा लो और उसके बाद फिर आप रेडी हैं अपने पूरे ब्लॉगिंग करने के लिए। सो बस इतना ही सा इसमें जो सिस्टम है ये आता है। इसमें आपको थोड़ा बहुत एसेसरीज और लेने की आवश्यकता है। साथ में ये देखोगे तो मैं ये माउंट के बारे में बोल रहा था। यहाँ पे जो है ना ये पैड माउंट है, इस तरीके से हेलमेट में ये चिपक जाएगा और आफ्टर ऑल फिर ये दोनों चीज़ें जो है इसमें शामिल कर दी जाएंगी। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखो किस तरीके से मैं यहाँ पे देखो इसको आराम से जो है इस तरीके से, ठीक है, ये इस तरीके से इसमें आ गया। उसको थोड़ा सा जो है टाइट कर दिया जाता है, आफ्टर ऑल इस तरीके का प्रॉपर जो लुक है ये निकल करके आता है। तो उसके बाद आप रेडी हैं अपने एक्शन कैमरा को स्टार्ट करने के लिए और रिकॉर्डिंग करने के लिए। साथ में इस चार्जर के साथ देखोगे तो इस एक तरीके का क्लिप आता है। इस क्लिप को आप आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। पतला सा क्लिप है, काफ़ी छोटा सा क्लिप है। तो चलो ये आप देख लो, इस तरीके से इसमें ऐसे साइड करके और इसको स्क्रू को जो है ये टाइट कर दिया जाता है। आफ्टर ऑल ये जो है अब ये मूवमेंट करने के लिए तैयार है और ये कहीं नहीं गिरने वाला है। तो इस तरीके का जो सेटअप है ये आपका तैयार हो गया।